हरि ओम। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ। समस्त को प्रणाम। मोरो सत्संग प्लेटफॉर्म को समस्त को स्वागत। हरि ओम स्वामी जी। हरि ओम। जय जगन्नाथ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथः मद्गुरु श्री जगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका यं प्रव्रजन्त मनुपेत मपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया दरभोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत् ततो जय मुदीरयेत्। परमाराध्य परमात्मा भगवान कर श्री चरणारविंद रे कोटि कोटि नमन पूर्वक अर्चनीय वंदनीय प्रातस्मरणीय गुरुदेव कर श्री चरणारविंद रे कोटि नमन पूर्वक श्री जगन्नाथ भगवान कर छत्र छाया विराजमान करे समस्त भक्तजन मातृशक्ति सभी को श्रीमद् भागवत रे अभिवादन पूर्वक परमात्मा भगवान को प्राप्त करिवार निमंते जने सिद्ध जने साधक जितेबले साधनार प्रारंभ करे नारायण साधनार प्रारंभ करे
तो उनकी ऐश्वर्य नाना प्रकार सिद्धियां ता मन को मन प्रकटित है से साधक जीवन रे। एक हुए हमारे ओडिया बाबा महाराज वृंदावन के, जिते बेले एकदम सा नौ दुर्भिक्ष पड़ता सेते बेले मन भितर संकल्प कले कि मु एभली साधना करी जो साधना के अंतर्गत बहुत सारे लोगों को मु अन्नपूर्णा सिद्धि के अनुरूप समस्त को अन्न भोजन दे पारी। एक कथा को विचार करके संकल्प कले और हालांकि कुछ हद तक सक्सेस भी हुए, लेकिन अनेक दिन ये साधना करिवार अन्नपूर्णा सिद्धि करिवार जेते बेले सिद्धि होने की आखिर करार पर पहुंचले तो सेते बेले तांका भितरे एक प्रवृत्ति कोठे न कोठे एक दृढ़ प्रवृत्ति बाधक बनकर के खड़ा हो गया। बाधक अर्थ बोले सृष्टिकर्ता चाहिए ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को एक झटके के साथ समस्त को अन्न आदि प्रदान करि परिबे, लेकिन कहीं ना कहीं मु प्रकृतिर विरुद्ध तो ठिया होनी। प्रकृति से विरुद्ध जो कर्म के अनुरूप जो समस्त जीवभूत गुड़ाक निज निजर कर्म को फलभोग करने निमंते जगत रे अछंती, तो उस जीवभूत मानकर प्रकृतिगत जो सिद्धियां जो फल तांको प्राप्त करने कथा वो प्रकृति से विरुद्ध ये जबरदस्ती कोई फल तांको प्रदान करती। अनेक दिन एभली भावरे कुप्रवृत्ति निज भितर वो विरोधात्मक प्रवृत्ति छिड़ा ही गला और धीरे 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 से अन्नपूर्णा सिद्धिर साधना त्याग कर देले छाड़ देले। किंतु अनेक दिन परे परिलक्षित हैला जे जदि जने दुई जन पई भोजन करिसंती ओडिया बाबा महाराज तो से दुई जनकर भोजनटा 10 जन 15 जन भोजन कला परे भी मध्य से भोजन सरू नथिला। ए बड़ी विचित्र। तो ओडिया बाबा महाराज प्रश्न कले को एक सज्जन से एक महात्मा से, महाराज मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? तो महाराज जो संत शिरोमणि कहते कि निश्चित भाव रे तुम जीवन रे कौन सी प्रकार साधना करिथिवो जो साधना के परिणाम स्वरूप एभली भाव रे परिलक्षित होची तुम जीवन। कई बार अर्थ कि लक्ष्य एकदम अलग, लेकिन से लक्ष्य स्थल रे पहुंचवा पई हेले जेते बेले लक्ष्य आड़े को जने साधु जने सिद्ध महात्मा परमात्मा चिंतन के और यात्रा करे तो नाना प्रकार सिद्धि नाना प्रकार सिद्धियां भीतर एकदम परिप्रकाश है। यही उनकी विभूति है, यही उनकी महिमा है, यही उनकी महात्म्य है। नारायण। तो जिते प्रकार सिद्धि एठी वर्णन करा जायछि 18 5 23 प्रकार ईशिता बसिता आदि ये समस्त भगवान कृष्ण कहउचंदी जे जदि एभली भाव रे मोर उपासना करिवो ताले एभली जदि एभली भाव रे मोर उपासना करिवो तार फलटा होचे एभली भाव रे आसीओ। नारायण। आकाश आकाश ही आकाश का मूल कारण मुंह अटे। एभली
विचार करता हुआ जे एकाकार है जीव से आकाश के साथ दूर दूर दूरवस्तु को से श्रवण कर पारि एथिरे आश्चर्य हबार किसी आवश्यकता नहीं। नारायण। तो ये समस्त जो सिद्धि मानकर वर्णन कला परे एबे उद्धव पचारुचंती, हे परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण, त्वम ब्रह्म परमम साक्षात अनादि अनंत साक्षात अनादि अंत मवावृतम सर्वेषामपि भावानां प्राणाचित्य तयोद्धव। हे उद्धव, अपन स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा नारायण, जार आदि यानी आरंभ, जार अंत नहीं, जार केबे आरंभ नुह, जे केबे अंत नुह, जी अनादि और जी अनंत, ये दो शब्द को अच्छी तरह देख लेना चाहिए। नारायण। हे करुणा सिंधु भगवान, अपन आवरण रहित अद्वितीय कथा हूँ जे यदि सृष्टि को देखिकी सृष्टि संरचना को देखिकी नानात्व रूप रे प्रतीयमान हुए, नानात्व रूप रे प्रतीयमान होता हुआ लगता है नारायण सबुरी भितरे सृष्टि हेला बेले भी मध्य, सृष्टि कला बेले भी मध्य, अनेकता को प्रतीति हेले भी मध्य से एकत्व ही नित्य निरंतर विद्यमान अटल। नारायण। तो हे करुणा सिंधो, हे अचिंत्य ऐश्वर्य संपन्न प्रभो, पृथ्वी, स्वर्ग, वायु, अग्नि, जल, ये सारे के सारे प्रभु जी, ये संपूर्ण सृष्टि भितरे जो जो महिमा, जो जो विभूति आपनकर विद्यमान अच्छी, वो विभूति को जरा वर्णन करिए प्रभु जी। भगवान श्री कृष्ण कहते, हे प्रिय उद्धव, जो प्रश्न उत्तर तुम पचार निश्चित भाव प्रश्न मर्म को बुझुथिबा सुंदर व्यक्तित्व होची आपण। नारायण। और यही प्रश्न जो प्रश्न एवं तुम्हें मत कर, यही प्रश्न महाभारत युद्ध रे भगवान श्री कृष्ण को अथवा मते ये अर्जुन पचारुचन बोले, प्रभु जी ये समस्त कुटुंब मान को मु अथवा जदि मु युद्ध करी तो मते कुटुंब मान संगे युद्ध करने पड़े। नारायण। और तो और जदि मु जीती भी मध्य तो मोर स्वजन बंधु बांधव सब मारिबा पड़े। और जदि मु जीती भी गली एवं मोर स्वजन बंधु बांधव नथिबे मो संगे, से जीतबारे कौन लाभ? नारायण। तो एभली प्रश्न करिला बेले भगवान कृष्ण कहते, अच्छा तुम्हें निजर बंधु, निजर सहोदर, निजर परिवार वर्ग एमान को निजर बोली मानुच, और संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड समस्त राजा ये सब पराये हैं। नारायण। विरो शिरोमणि अर्जुन को परमात्मा भगवान यही प्रश्न उत्तर बुझे थी मु, और सही कथा तुम सामने प्रकटित कर। नारायण। हे उद्धव, देखना 9 नंबर श्लोक, अहमात्मोद्धमा धवामीशा भूतानां सुहृदेश्वरः अहम सर्वाणि भूतानि तेषां स्थिति उद्भव अपि अयः। नारायण। ये संपूर्ण जगत संपूर्ण प्राणी मानकर जदि हितैषी किए थाए से हितैषी हूँ मु अहमेव, एवं समस्त जगतर आत्मा जदि किए थाए तारे आत्मा भी नहीं हूँ, सुहृद भी मु, ईश्वर भी मु,
अहम केवल से नुह अहम सर्वाणी भूतानि ये समस्त भूत समुदाय मानकर आत्मा मु अहम गतिर्गतिमताम काल कलयताम अहम गुणानाम चाप्यहम साम्यम गुणिन न्योत्पत्ति को गुण। ये श्रीमद् भगवद गीता के 10वां अध्याय जहाँ को विभूति जोग बोली कहा जाए, महाराज विभूति जोगर श्लोक एवं भागवतर ये अध्याय श्लोक बहुत सारा मिलता जुलता है। गुणिनामप्यहम सूत्रम महताम च महानहम सूक्ष्मानामप्यहम जीवो दुर्जया नाम हम बना। नारायण ये समस्त प्राणी जो जो पदार्थ रूपरे समस्त पदार्थ रूपरे जो प्रतीयमान होची समस्त पदार्थर उत्पत्ति समस्त पदार्थर स्थिति समस्त पदार्थर विलय नारायण वो सबके सब मैं ही हूं, मुहि अटे। अहमेव समेवाग्रे नान्यत् यत् सद सत्परम पश्चाद हम यदि तच्च यो अवशिष्यते सोस्मि अहम। नारायण तो जो गुणयुक्त वस्तु मानक भितर क्रिया शक्ति प्रधान प्रथम कार्य सूत्रात्मा ये सबके सब मोही अट। नारायण सूक्ष्म वस्तु मानक भितर ये जीव होचे मोह और बड़े कठिनता के साथ अपने हाथ में आने वाला होचे मन। ये मन को कंट्रोल करवा संयमित करवा बड़ा ही कठिन। सूक्ष्म वस्तु मानक भितर जीव होची मोह जो कर्ता जो भोक्ता जो कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं की ये संपूर्ण जहाँ को परमात्मा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते श्रीमद् भगवद गीता रे ममई बासो जीवलोके जीवभूत सनातन मनसस्थान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति। नारायण वो कठिनाई के साथ बड़ी कठिनता के साथ जो वशीभूत हुए वो मनटा होचे मोह जीवटा होचे मोह। ये वेदर अभिव्यक्ति स्थान हिरण्यगर्भ होचे मोह। अचानक महाराज ये एक क्लासिकल शब्द कहीं के दिले भगवान कृष्ण। ये हिरण्यगर्भर अर्थ कौन? नारायण ये जीवर जो बड़ी भाव स्थूल सूक्ष्म कारण ये जीवटा जिते बड़े स्थूल शरीर आदि के साथ युक्त है तादात्म्य करे स्थूलता के साथ से जीवर गोटे नाम होचे विश्व। जिते परमात्मा भगवान को पाखरे भगवान संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को ये स्थूल जगत प्रति तादात्म्य करती तंको कहा जाए विराट। अच्छा जीव दृष्टि रे जो विश्व जहाँ को कहा जाए ईश्वर दृष्टि रे से होचंदी विराट। अच्छा महाराज जिते बड़े ये जीवटा स्वप्न देखे स्वप्नर अभिमानी पुरुष नारायण तक कौन कहा जाए ये जीव को तक कहा जाए तेजस तेजस। और समष्टि दृष्टि रे संपूर्ण विश्व ब्रह्मांडर सूक्ष्म कारण को कहा जाए हिरण्यगर्भ हिरण्यगर्भ। यही जीव जिते कारण शरीर अभिमानी कारण शरीर को प्राप्त करे यानी घोर सुसुप्ति रे शयन करे ये जीवर अन्य नाम आ गोटे नाम पड़े नारायण प्राज्ञ। एवं से क्षेत्र रे ईश्वर ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड कारण सत्ता को कौन कहा जाए बोले ईश्वर।
भगवान कर तीन अवस्था जागृत स्वप्न सुसुप्ति यानी विश्व हिरण्यगर्भ आउ ईश्वर ये जीवर मध्य ये जीवर तीन अवस्था है जागृत स्वप्न सुसुप्ति जागृत रे ये जीवर अन्य नाम महाराज जीवर अन्य नाम विश्व स्वप्न देखला बेले तेजस और जिते बेले घोर निद्रा को चली जाए कारण सत्ता को उपलब्धि कर सेते बेले आरि ही नाम को कहा प्राज्ञ नारायण ये तीन अवस्थाएं जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्थूल सूक्ष्म कारण महाराज बुझीबार के असुविधा हम लेकिन समझना जरूरी है नारायण अहम गतिर गतिमताम कालम कलयतामहम गुणानाम चाप्यहम साम्यम गुणान्योत्पत्ति को गुणा गुणिनामप्यहम सूत्रम महताम च महानहम सूक्ष्ममान सूक्ष्मानामहप्यहम जीवो दुर्जयानामहम बला नारायण ये जागृत रे स्थूल सहित जिते तादात्म्य करे तार नाम पड़े विश्व स्वप्न अवस्था तार नाम पड़े ये जीवर नाम पड़े नारायण तेजस और जिते घोर स्वप्न देखती से तार नाम पड़े प्राज्ञ तो स्थूल सूक्ष्म कारण ये तीनों का कारण हालांकि जीए होची जीए विश्व सही होची प्राज्ञ सही होची तेजस ए पाखे परमात्मा भगवान कर सत्ता को उपलब्ध करला बेले नारायण तो जीए विराट से ही होची हिरण्यगर्भ से ही होचंती ईश्वर नारायण समस्त ये वेदर अभिव्यक्ति स्थान हिरण्यगर्भ होची मु मंत्र तीन मात्रा होची मु कौन तीन मात्रा अ उ म ओम ओम मु अक्षर रे अकार छंद रे त्रिपता गायत्री समस्त देवता मानकर भितरे इंद्र 8 वसुओं रे अग्नि द्वादश आदित्य मानक भितरे विष्णु एकादश रुद्र मानक नील लोहित नाम रुद्र ये 33 कोटि देवता मानकर वर्णन एठी करा जाए 33 कोटि देवतार अर्थ ये 33 कोटि माने 33 करोड़ नहीं 33 कोटि अर्थ 33 प्रकार जाति कैटेगरी द्वादश आदित्य एकादश रुद्र ये 23 हो गया अष्ट वसु नारायण 31 नारायण और गोटाए होची अश्विनी द्वितीय होची कुमार ए भली भावरे 33 कोटि देवता मानक भितरे में ब्रह्मर्षि मानकर नारायण भृगु राजर्षि मानक भितरे मन देवर्षि मानक भितरे नारद गोमातांक भितरे मुह होची कामधेनु में सिद्धेश्वर मानक भितरे होची मु कपिल पक्षी मानक भितरे मुह होची गरुड़ प्रजापति मानक भितरे मुह होची दक्ष प्रजापति पितर मानक भितरे मुह होची अर्यमा हे प्रिय उद्धव मु दैत्य मानकर दैत्यराज प्रह्लाद दैत्य मानक भितरे मुह होची प्रह्लाद नक्षत्र मानक भितरे मुह होची चंद्रमा हरे कृष्ण औषधि मानक भितरे मुह होची सोमरस यक्ष राक्षस मानक भितरे मुह होची कुबेर नारायण ए भली भाव रे तुम्हें बुझ
कई बार अर्थ कि जहां जहां जैसे जोठी विभूति देखा जाउची समस्त विभूतियों का मूल कारण होची अहमेव मु अटे। गजराज मान भितर ऐरावत होची मु, ये जल निवास मान भितर वरुण होची मु, तप और चमकने वाले वस्तु पदार्थ मान भितर सूर्य होची मु। नारायण मनुष्य मान भितर राजा होची मु। 17 नंबर श्लोक मनुष्याणाम च भूपति भूपति मैं घोड़ा मान भितर मुहूर्त उच्चै सभा धातु मान भितर मुहूर्त सुवर्ण दंडधारी मानकर भितर मुहूर्त यम सर्प मान भितर मुहूर्त वासुकी। नारायण ये सबके सब ये जो जगत रे प्रतीयमान होचंती परमात्मा कहबार कथा कि जहां जहां जोठी जोठी तुम्हारा दृष्टि जाउची हे उद्धव सब कुछ और सब कुछ मेरे अलावा ये जगत रे अन्य किछि नहीं। यही है विभूति, मत व्यतिरिक्त अन्य किछि नहीं। अहम व्यतिरिक्त ये जगत रे अथवा ये शरीर भीतर जो बोली भाव किछि नहीं। ठीक से बोली भाव परमात्मा भगवान कर व्यतिरिक्त अतिरिक्त ये संसार भीतर कुछ नहीं है। नारायण तो प्राणी मान भीतर राजा सिंह मु, आश्रम मान भीतर सन्यासी है, सन्यास आश्रम हो मु सन्यास में, वर्ण मान भीतर ब्राह्मण हो मु। नारायण तीर्थ और नदी मान भीतर गंगा हो मु, जलाशय मान भीतर समुद्र हो मु, अस्त्र शस्त्र धनुष। नारायण एवं धनुर्धर मान भीतर भगवान शंकर हो। ये समस्त कथा व्याख्या करिवार लक्ष्य केवल एक ही है, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र हरिमयः। निवास स्थान रे होची सुमेरु निवास स्थान मान भीतर, दुर्गम स्थान मान भीतर मुहोची हिमालय एवं अश्वत्थम सर्ववृक्षाण, अश्वत्थम सर्ववृक्षाण पुरोदशाम वशिष्ठो हम वशिष्ठानां बृहस्पति स्कंदोहम सर्वसेनान्य न्याम ग्रण्यम भगवान अजः। ये वर्तमान का भीतर अहिंसा हो चिन्ह, यज्ञानाम ब्रह्म यज्ञोहम व्रतानाम अहिंसनम, वर्तमान का भीतर अहिंसा हो चिन्ह। हरे कृष्ण। ये जो वायु अग्नि सूर्य जल वाणी महाराज ये सब समस्त भीतर ये सब का आत्मा होची मु। हरे कृष्ण। मु स्त्री मानक भीतर मनुपत्नी शतरूपा एवं पुरुष मानक भीतर स्वयंभुव मनु, मुनीश्वर मानक भीतर नारायण में स्वयं, ब्रह्मचारी मानक भीतर सनत कुमार होची मु, धर्म मानक भीतर कर्म संन्यास होची मु। ऐसा त्रय के त्याग द्वारा संपूर्ण प्राणियों को अभय दान रूप सत्या संन्यासी होची मु। नारायण ये ऐसा त्रय अर्थात 26 नंबर श्लोक देखना, धर्माणाम मस्मि संन्यासः क्षेमाणाम बर्हिर्मति गुह्यानाम सुनुतु मौनम मिथुनानाम अजत्वहम। ये संपूर्ण प्राणी मानव का भीतर अभयदान देने वाला संन्यास होची मु। सबको अभय, ये संन्यास से अभयदान केमती हो महाराज।
ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରିନାହିଁ, ସବୁକୁ ଧରିଛି, କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଭକ୍ତୃତ୍ୱ ଆପନ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଭିତରେ ଅଭୟ ଆସିବ ନାହିଁ, ନିର୍ଭୟତା ଆସିବ ନାହିଁ। ନିର୍ଭୟତା ସେତେବେଳେ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେଣ त्याग करिवारे समर्थ हब। जो देह मन बुद्धि समस्त जगत यानी संपूर्ण ऐश्वर्य जो 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 सब कुछ जो परमात्मा भगवान कर श्री चरणारविंद युक्त कर दे, वही तो निर्भय हो सकता है। अन्यथा जितेबेले पर्यंत कहा ना कहा उदाहरण करिसंती हमें, तो जदि धरिचंती छाड़ीवार भय, महाराज छाड़ीचंती भी जदि ताले धरिवार भय, बड़ा विचित्र है। मु त्याग करिछि, मु त्याग करिछि, मु त्याग करिछि, मु त्याग करिछिर महिमा, मु त्याग करिछिर वो सूक्ष्म माया सूक्ष्म अहंकार प्रकटित हो जाए। ये माया को भल भाव बुझीवा असंभव नारायण। इसलिए मु जदि त्याग करिछि अथवा मु गोटे बैरागी लोक, बैरागी रागी हबार एवं बैरागी मु सब त्याग कर सारी, लेकिन त्याग कर सारी अभिमान मोठू त्यागी आ कौन जगत रे अछि। त्यागी महाराज नाम किसी दियंते ना, देखिए अमक स्वामी अमक त्यागी, अमकानंद त्यागी। तो त्याग करिछि बोली भी अभिमान है पारे। तो संन्यास ही आम मानकर जीवन रे, तो समस्त आश्रम भितरे संन्यास आश्रम होछि मु। मु होछि व्यापारी मानक भितरे रहुथवा लक्ष्मी मु। छल कपट करने वाले द्यूत क्रीड़ा होछि मु। तितिक्षु मानक भितरे तितिक्षा होछि मु। सात्विक पुरुष मानक भितरे सत्वगुण होछि मु। महाराज आपण विचार करिवे, ये प्रसंग को अध्ययन कला परे भगवान कृष्ण आउ कौन कौन छाड़ी चंती, जोठी कि आपण मन भावे अच्छा एगुड़ा कहउचंती जदि भगवान, ताले अन्य कौन ए भली बाकी रही गला जो कि भगवान एया नुह एया कौन है वो बोली कौन सी को वस्तु एवं अच्छी जो वस्तु को आपण परमात्मा ठारू अलग रूप में परिगणित करें। ये प्रसंग को अध्ययन कला परे आई थिंक कोठी एभली स्थिति नहीं जोठी आपण परमात्मा का व्यतीत ईश्वर के अलावा जहाँ को मंडित करें। बलवताम कमा कर्मा हम विद्धिसात्वताम सात्वताम नवमूर्तिना आदिमूर्तिरहं परा। बलवान मन भितर उत्साह होछि मु। आपण विचार करंतु, जो बलवान व्यक्ति हो यदि उत्साह नथिबो वो हार नहीं है, ताको हारिवार ही अछि। नारायण। भगवान श्री कृष्ण आप ये प्रसंग बड़ा सुंदर प्रसंग है महाभारत। जिते बेले परमात्मा भगवान श्री कृष्ण देखिले जे ये पांडव मानकर मामू, नारायण पांडव मानकर मामू, तो जिते बेले आसंती युद्ध विशाल सेना को नहीं किया, विशाल सेना को नहीं किया आसला बेले वो कौरव सेना एकदम भयत्रस्त होगा लगे। अरे बाबा। इसलिए शकुनिंकर वो कूट कपटता विचार को नहीं कि महाराज तांको धूम धड़ाका बहुत सेवा करने लगे। सेवा करला बेले पांडव मानकर मामू को लगुच निश्चित भाव
ये मेरे भांजा अथवा युधिष्ठिरंकर एभली भावरे करतुत हेथिबो। युधिष्ठिर काहेकि ना तांक पक्षरे मु लड़िबा पई आसुची, तो निश्चित भावरे तो मोर सेवा करिबा पई माने लागिथिबे। जेतेबेले ओ परिशेषरे दुर्योधन आसिकी पहुंचुची, महाराज मामाश्री सेवा कौनसी कमी नहीं, कमी रही जाएंगी तो एकदम चौंक पड़े पांडव मनंकर मामाश्री, चौंक पड़े। ओहो हो, अरे रे तुम्हें ये बड़ी भावरे ये सब सेवा करुथिल? ओहो, संगे संगे पलट दी महाराज। पलट दी माने मन ही मन विचार कले कि जी एते सेवा करछि, मोर जी एते सेवा करछि, से सेवार महत्व मु तांक विरुद्ध रे केमति जी। इसलिए निश्चय कले पांडव मानकर मामा स्त्री कि मु दुर्योधन पक्षरु लड़ेबी। एक कथा जेतेबेले श्री कृष्ण भगवान को जना पड़िला, श्री कृष्ण भगवान को जना पड़िला, तो भगवान श्री कृष्ण जानते मामा श्री प्रणाम। अरे ये बापा छेउंड पांडव मानंकु सहायता करिबा पई हमर आसिले जे मति गति बदल की आपण दुर्योधन सपक्ष रे लड़िबे आपण। हरे कृष्ण, बड़ी धर्म संकट रे पकई देला बेले भगवान कृष्ण को मामा स्त्री पचारुचंदी कि भगवान ताले मु कोन करिवि, कोन करिवि? बोले तुम्हें सदैव नित्य निरंतर वो दुर्योधन पाखरे था एवं दुर्योधन पाखरे थाई कि ताकू सदैव निरुत्साहित कर, निरुत्साहित कर, तेरे से तो कुछ नहीं हुआ। अरे देखो एकलव्य को मारिबा निमंते जेतेबेले तुम्हें गल समस्त कौरव मन को अर्जुन ही बचा के लेके आए, मुक्ति कर ले। आज पर्यंत ढंगरे द्वारा प्रत्येक मुहूर्त रे वो निरुत्साहित करियो। भगवान कृष्ण कहले एतिकी करिवो मामा श्री और हमारा काम हो जाएगा। भगवान कृष्ण भी बड़े विचित्र है। तो कई बार अर्थ ओजस्सह बलवताम कर्माह विदिशात्वताम सात्वताम नवमूर्तिनाम आदिमूर्तिरहम परा। तो वो उत्साह होची मु, क्षत्रिय उत्साह होची मु, विजय उत्साह होची मु, अपाम रसश्च परमेश तेजिष्ठानाम विभावसु प्रभासूर्यंताराणाम संतोहम नवस। जलरे होची मु रस, तेजस्वी मानक भितर परम तेजस्वी अग्नि, सूर्य चंद्र एवं तार मानक भितर आकाश रे एकमात्र गुण। बोले महाराज ये आकाश रे एकमात्र गुण होची शब्द होची मु। अच्छा, आकाश रे शब्द होची मु, वायु रे स्पर्श होची मु, जल रे रस होची मु, अग्नि रे रूप होची मु, पृथ्वी रे गंधटा होची मु। एभली भाव रे कंक्लूजन करला परे नारायण और क्या बचा? ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड रे आउ कौन बंची? आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी आरी विस्तार होची, तो आरी विस्तार होची समस्त सृष्टि। नारायण मुही पादरे चलिवार शक्ति, जन व्यक्ति पादरे चलुची ता शक्ति होची मु। बाणी रे बोलिवार शक्ति होची मु, वायु रे मलत्याग करिवार शक्ति होची मु, हाथ रे धरिवार शक्ति होची मु, जननेन्द्रिय द्वारा आनंद उपभोग शक्ति होची मु, त्वचा रे स्पर्शता होची मु,
नेत्र रे दर्शन होची मु, रसनेन्द्रिय रे स्वाद होची मु, कर्ण रे श्रवणेन्द्रिय होची मु, श्रवण शब्दटा होची मु, नासिका रे सुंघिबार शक्ति होची मु, समस्त इंद्रिय मानक इंद्रिय शक्ति होची मु। ऐसी स्थिति को परमात्मा भगवान स्वयं जितेबले निजर मुखारविंद रे उद्धव को कहते, ए उद्धव मोर सत्ता होची, तो ताहले ए मत को छाड़ी की आपण ईश्वर को खोजंतु। नारायण आव ईश्वर मिलबनी रे बाबा। ईश्वर ही संपूर्ण विश्व ब्रह्मांडर मूल कारण। पृथ्वी वायु आकाश जल तेज अहंकार महतत्व पंच महाभूत जीव अव्यक्त प्रकृति तेज अहंकार महतत्व पंच महाभूत जीव अव्यक्त प्रकृति सत्व रज और तम, तो तार परवर्ती अथवा उनसे परे रहने वाले जो ब्रह्म जो त्रिगुणातीत, ये सब किछि होची मु। जो ए उद्धव ये तत्वर गणना लक्षण द्वारा तंकर ज्ञान तथा सत्व ज्ञान रूप तार फल भी होची, तार फल होची मु। सत्व गुण होची मु एवं सत्व गुण रे उत्पत्ति होथिबा जो फल से फलटा भी होची मु। अर्थ जो सिद्धि गुडाक सत्व गुण रे जने व्यक्ति जीवन जापन करबा भितरे ओ महाराज नारायण सिद्धि गुड़ा कहूचे भी मध्यम मोहि ईश्वर मोहि जीव मोहि गुण एवं मोहि गुणी। 38 नंबर श्लोक। अहमेतत् प्रसंख्यानम ज्ञानम तत्व विनिश्चय मयेश्वरेण जीवेन गुणेन गुणिनाम विना सर्वात्मनापि सर्वेण न भावो विद्यते क्वचित। बोले मोर अतिरिक्त ये जगत रे अन्य कौन सी वस्तु पदार्थ नहीं, मोर अतिरिक्त। अथवा यदि एभली दृष्टि रे देखा जाए जो संपूर्ण जगत प्रतीयमान होची, संपूर्ण जगतर मूल कारण होचंती परमात्मा। यदि मु गणना करिवा पई लागिबी संख्यानम परमाणुनाम कालेन क्रियतामया, यदि मु गणना करिवा पई लागिबी ताहले नारायण तो नारायण परमाणु मानकर गणना तो करि पारे, किंतु मोर विभूतिर गणना करिबा असंभव। हे उद्धव ये परमाणु एक एक जगत कारण को भले कोई गणना कर दिए, किंतु मोर विभूति को गणना करिबा बड़ा कठिन असंभव। नारायण कहीं ना जिते बेले मोर द्वारा रचना है कोटि कोटि ब्रह्मांडर, तो तार कदाचित किए केवे गणना करि पारे भला। अनंत कोटि ब्रह्मांडर नायक भगवान श्री कृष्ण को जिते बेले अवतार नबार निमंते नारायण ओ नित्य गोलोक धाम को समस्ते गले, तो सेति बेले एक प्रभावती नामक गोपी आसुचंती और पचारुचंती महाराज आपण को ब्रह्मांडर ब्रह्मा की। तो तांको भितरे जो अभिमान अहंकार थिला मोहि ब्रह्मा। तो जेते बेले एभली प्रश्न हला कि को ब्रह्मांडर ब्रह्मा होची, आपण एकदम अभिमान चूर चूर हवा लगे एवं कहते ब्रह्मा जी प्रभु जी आपण एबे एबे जोठी बामन बन करके बलिर मान मर्दन करिवार निमंते पृथ्वी को धरती को मापिबा पई जाइथिले, सेही ब्रह्मांडर ब्रह्मा होची मु। नारायण नारायण। तो जो तेज श्री कीर्ति ऐश्वर्य लज्जा
त्याग, सौंदर्य, सौभाग्य, पराक्रम, तितिक्षा, विज्ञान आदि श्रेष्ठ गुण नारायण ये सब के सब मोर ही अंश, मोर ही अंश, मुझसे ही संभूत हुआ है। मोठार उत्पत्ति है नारायण, मोठारू ही उत्पत्ति है। उद्धव जी હું તમારા પ્રશ્ન के अनुसार संक्षेप रे मोर विभूतिर वर्णन करी। ये सब परमार्थ वस्तु नारायण, ये सब के सब जो विभूति वर्णन कली, ये परमार्थ वस्तु, ये सब के सब मनोविकार मात्र होते। कहीं ना मन द्वारा जो रचना करा जाए सृष्टि को, ये ये गुण के अनुरूप प्रतीयमान है, लेकिन गुण ठारू गुणी तो अलग है ना, गुण ठारू गुणी अलग है नारायण। तो इसलिए वास्तव, ये वास्तव नु गुण वास्तव नु, गुणी वास्तव। अच्छा, सृष्टि वास्तव नु, सृष्टिकर्ता वास्तव, विधान वास्तव, विधाता वास्तव नारायण। ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड तुम्हें वाणी को स्वच्छंद भाषण बोले, स्वच्छंदता के साथ जो वाणी प्रयोग होती, ये वाणी को रोको, संयमित करो। उद्धव मन संकल्प विकल्प द्वारा आत्मानम आत्मना यच्छ न भूय कल्पसेध्यते सद्वने। निजर वाणी को स्वच्छंद भाषण रे, स्वच्छंदता को वो संयमित वाणी होना चाहिए। एवं मन को संकल्प, मनर संकल्प को रोकने के लिए संकल्प हो, विकल्प द्वारा मनर संकल्प को विराम करा जाई पारे। सेथिपाई कहा जाए असंकल्पात कामम जयेत। जदि मन भितरे कौनसी कामना जने कौनसी इच्छा प्रकटित होची, नारायण वो इच्छा जो है ताको संकल्प करिवे नहीं। असंकल्प करिले ता मन मन ओ कामना वो समाप्त है। जदि संकल्प कर लिया, कहीं ना अनंत विचारधारा भाव प्रवाह गोटाई परे गोटाई, गोटाई परे गोटाई नित्य निरंतर चालू छे निज भीतर, गोटाई परे गोटे चालू छे। किंतु यदि वो संकल्प आपण नेले, संकल्प माने यस आई कैन, निश्चित भाव रे वो संकल्प आपण को कामना एकदम हृदय भितर जकड़ ले, बांधी दब। तो असंकल्पात कामम जये, तो प्राणी मान प्राणों को वशीभूत करके, प्राण को वशीभूत करके निजर मन को जीत नारायण, और स्वच्छंद भाषण से निजर वाणी को रोको नारायण, और इंद्रियों को, इंद्रिय मन को दमन करो। सात्विक बुद्धि द्वारा प्रपंच अभिमुख मार्ग में नारायण, प्रपंच अभिमुख जो सृष्टि करे निज भीतर बुद्धि यानी संकल्प, वो बुद्धि को शांत कर दो। जो विचार के द्वारा बुद्धि को शांत करो, मन द्वारा संकल्प न करो, वाणी को संयमित करो, बुद्धि को नारायण शांत करो। पुणी तुम संसार जन्म मृत्यु रूप ये जो मार्ग रे आउ थरे भटकीवा को पड़े। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जेतेबेले पर्यंत
ये मन, बुद्धि अथवा वाक शक्ति, वाणी, ये तीनों के तीनों को जन व्यक्ति संयमित करे तो स्वाभाविक भाव रहे जन व्यक्ति को परमात्मा सत्ता को निज भीतर उपलब्ध देह अथवा वाक, वाणी, मन और बुद्धि, वो तीनों के द्वारा कम से कम ये तीनों लगा दो बाबा कोठी परमात्मा चिंतन रे मन को पूर्णतया वशीभूत करके शिविर भीतर व्रत तप दान एभली करने द्वारा निज भीतर पूर्णतया ये मन, बुद्धि एवं वाणी तीनों के तीनों वशीभूत हो जाती एवं ये नारायण तार व्रत तपस्या दान आदि द्वारा आम मानकर पूर्व पूर्व जन्म जन्मांतर वासना यह क्षय हुआ लगे से मोर प्रेमी भक्त को आवश्यकता अच्छी ये मोर परायण है कि भक्ति युक्त बुद्धि द्वारा वाणी, मन एवं प्राण को संयम पूर्वक नारायण तो एभली भाव करने कथा जिससे कि वो कृतकृत्य हो जाए, आत्मा रे स्वस्थिति हो जाए, ना वाणी रा प्रभाव, ना मन की प्रभाव, ना बुद्धि की प्रभाव, तो तीनों को शांत करने पर जन व्यक्ति स्वाभाविक भाव रे तो स्वस्थिति हो जाए, अपने अंदर निज भीतर वो सत्ता को उपलब्ध करे सो सत्ता को उपलब्ध करिवार निमंते कृतकृत्य हबार निमंते तो कहा को प्रायोरिटी देले भगवान श्री कृष्ण महाराज गोटे तो होची वाणी, गोटे तो होची मन, द्वितीय होची बुद्धि, बुद्धि द्वारा संकल्प अथवा कोई भी विचार आवे वो विचार संगरे युक्त न हो, अथवा यदि कोई बोलने की इच्छा हो नारायण जैसे कि कोई व्यक्ति साधनार प्रारंभ काल जने व्यक्ति उपासना मौन उपासना करे, वाणी को संयमित करे, एकदम मौन है महाराज जो माने मौन साधना करते तो प्रथमे जिते मौन साधन करती तो नारायण 2 दिन 4 दिन 8 दिन 15 दिन के बाद उनको लगे महाराज कोई ऐसी एकांत स्थान को मुझे एकदम चित्कार कर तो वाणी को भी मध्य संयमित करिवा एते सहज नुह, मन को संयमित करिवा एते सहज नुह, बुद्धि को संयमित करिवा एते सहज नुह नारायण, लेकिन हाँ ये अभ्यास योगेन ततो माम चाप्तुम धनंजय, ये अभ्यास के द्वारा ये संभव है पारे, संभव है पारे। आज थोड़ी सी वाणी को संयमित करे, मौन ले, मन को केवल देखे, मन को केवल से देखे, बस जो प्रवृत्ति जो प्रकृति तार भीतरे ता भावना आसे ये एवली भाव रहे जैसे कि कोई नदी के किनारे बैठा हुआ एक सज्जन से नदीर स्रोत को देखुचे गोटे पर गोटे कौन भासी जाऊे, लेकिन वो नदी के किनारे बैठा हुआ है। ठीक सेमती जिते बड़े जने व्यक्ति ध्यान करे तो निजर मनर प्रत्येक प्रवृत्ति को एभली भाव रे मन रूपी नदी के किनारे बसिकी मन भीतर समस्त भावना को बस केवल देखे एवं मन भीतर थिबा प्रत्येक भावना सहित निज निज को विजुक्त रखे चित्रे जोड़े नारायण जिते बड़े कोई प्रवृत्ति आम मान का जीवन में घटना घटे आपण जहाँ संगरे
संबंध अच्छी तार सुख आपनकर सुख तार दुख आपनकर दुख तो ठीक से बोली भाव ये दुनिया समकक्ष दुनिया सामने आमे जदि का संगे जोड़ुचु ये जोड़ीवार आधार कौन मार प्रैक्टिकल हमारे शरीर से जुड़ा हुआ होता है क्या? नहीं, मन से जुड़े हुए होते हैं। तो जोठी मन भितर और मन भितर जोड़ीवार दीटा प्रक्रिया था गोटे राग आ गोटे द्वेष गोटे राग भावना आसक्ति भावना एक द्वेष भावना ये दोनों सदैव हम मनकर मन से हम जुड़े हुए होते चाहे व्यक्ति केंद्रित हो चाहे देश केंद्रित हो चाहे वस्तु केंद्रित हो नारायण नारायण तो इसलिए मन से जुड़े हुए होते हैं मन से ही सुख दुख अनुभव है किंतु जे मन ठारू अलगा रहिबार कला कौशल जदि से व्यक्ति बुझीगला जानीगला नारायण योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीन यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति 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 एव तो निश्चित भाव से वो व्यक्ति परमार्थ तत्व को प्राप्त करे इसलिए तो कम से कम भगवान कृष्ण कर ये इच्छा हे उद्धव बुद्धिर विचार से निज जुगला करो निजर मानसिकता मन से अलग करो निजर को रखो वाणी प्रयोग मत किया करो हब कौन बहुत बड़ा फल प्राप्त होने वाला है कौन से फल आत्मा आत्मा सत्ता को जन व्यक्ति प्राप्त कर जाए इति श्रीमद् भागवत महापुराणे परमहंस संहितायाम एकादश स्कंधे 16 अध्यायः तो आमे काली वर्णाश्रम धर्म निरूपण करवा सौद्ध प्रश्न करंती महाराज आपण कहतु जो ब्राह्मण जो ब्रह्मचर्य आश्रम गृहस्थ आश्रम वानप्रस्थ आश्रम संन्यास आश्रम तार स्वरूप का कौन ये तीनों के बड़ा सुंदर भाव है उसको वर्णन करते हैं परमात्मा भगवान श्री कृष्ण उद्धव कर समकक्ष बस आज इतना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत् तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम प्रणाम सबको ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ओम शांति 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 हरि ओम जय जगन्नाथ जय श्री कृष्ण जय श्री जगन्नाथ धन्यवाद स्वामी जी आज दुई जन श्रोता आज हाथ रेज करथिले अमित कुमार आ वैकुंठ राउत आपण माने कि कहबा चाहूले कि पचरबा चाहूले कि शुभम अमित कुमार बाबू आ वैकुंठ बाबू को टिके अनम्यूट कलो तो नाहंती अच्छा ओके वैकुंठ राउत अछंती हां अनम्यूट कर दै छी माने हाथ रेज करथिले यदि कि आपण कहबा चाहते कोंतु अदरवाइज हम आगु बढ़ी अनम्यूट कर दै छी तांकू बट से ठीक अछि ताले किछि
बोले बाय मिस्टेक से माने करथिबे हो वर्तमान आम भागवत टुंगे प्रवेश करिबा ओ हरि ओम। आज पारायण करिवे श्रीयुक्त सुरेश चंद्र साहू बाबू। सुरेश बाबू आज आपण पाठ करिवे अध्याय नंबर 16 सॉरी अध्याय नंबर 17। जय जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ। स्वामी जी को प्रणाम, भगवान पंडा भाई को प्रणाम एवं समस्त सूर्य वृंद को प्रणाम। प्रणाम भाई। 17 नंबर अध्याय पाठ करंतु। सप्तदश अध्याय श्रीहरि विभूति विशेषे वर्णित अध्याय सप्तदशे उद्धव विनय वचने बोलोई कृष्ण सन्निधाने। उद्धव वाच भोनाथ प्रभु भगवान तुम्भे जे अनादि निधन परम ब्रह्म तो महिमा के जानी पारे गुण सीमा। विश्व उत्पत्ति स्थिति नाश तोहर चरण प्रकाश सकल भूते तोर स्थिति तु नाथ त्रिभुवन पति। भक्ति करी तो चरणे जे भावे महाऋषि गणे तो पाद पद्म जेते स्थाने भजन्ति भक्ति अनुमाने। से कथा कह भगवान संशय कर मुच्छेदन तु आत्मा सर्वभूते पुरी वसु गुपत रूप धरी। सकल देखु तु नयने तोते न देखे केहि जने तोहर माया रे जगत अज्ञान निद्रा रे मोहित। इतिनी पुरे तो विभूति जहिबा जेउ रूपे स्थिति सकल कह नाथ मोते नमई तोर पाद गते। तो पाद सर्व तीर्थ स्थान नमई प्रभु भगवान। हेमंत सुनी ब्रह्म राशि उद्धव मुख चाहि हसी बोलंती कमलार वर सुन हे भकत शेखर। श्री भगवान वाच कुरु पांडव महाघोर जे काले होइला समर उभय दल मध्य नेई स्थापिरी नंदी घोष मोहि। अर्जुन बंधु वर्ग देखी बसिला समर उपेक्षी मुताकु अनेक बुझाई बहुत उपदेश देई। ज्ञाने मोहिनी तार मन मते पचारिला अर्जुन तिनी भुवने मो विभूति जहि जे मंत रूपे स्थिति। मोहिता को रण मध्ये प्रसन्ने कहिली आनंदे एबे कहिबी तोते मोहि जहि जे मंत रूपे थाई। सकल भूते वास मोर मु आत्मा सुहृद ईश्वर सकल भूतमय ब्रह्म प्रकृति पुरुष परम। मोहर तहु सृष्टि जात मुहि जे पालई जगत मुहि संसार गतिपति काल संहारण सकति। मुहि जे सत्व रजतम प्रकृति पुरुष उत्तम मुहि महत अहंकार सकल जीव सूक्ष्म सार। दुर्जय मध्य मन मोहि वेदे हिरण्य गर्भ होई सकल मंत्र मध्य सार त्रिधाम ब्रह्म ओंकार। अकार अक्षरंक मध्ये गायत्री छंद वेद बाधे देवंक मध्ये इंद्र मोहि वसुंक मध्ये अग्नि होई। विष्णु आदित्य मध्य रे नीललोहित रुद्रंक रे ब्रह्म ऋषिरे भृगु मोहि राज ऋषिरे मनु होई। देव ऋषिरे मु नारद मुकाम धेनु धेनु मध्य पक्षींक मध्ये खगेश्वर मुदक्ष प्रजापति सार। पितृगणंक मध्ये वर हर्यमा नाम मोहर
प्रह्लाद दैत्य मध्ये मुहि नक्षत्र मध्ये चंद्र होई जक्षंक मध्ये मुकुबैर ऐरावत गजसार जलचरंक मध्ये जान उद्धव मुहिटी वरुण तेजस्वी मध्ये रवि मुहि मनुष्य नृपति बोलाई अश्वंक मध्य रे उत्तम उच्च श्रवा मोर नाम धातुंक मध्ये मुसुवर्ण संयम कर्ता मध्ये जम सर्पंक मध्ये मु वासुकी अनंत नाग मध्ये लेखी मृगंक मध्ये सिंह मोहि आश्रमे संन्यास बोलाई मुविप्रचारी वर्णपति तीर्थंक मध्ये भागीरथी तड़ाग मध्ये सिंधु मोहि शस्त्रंक मध्ये धनु होई धनु की मध्ये मोहि हर पर्वते मेरु महिधर गहन मध्ये हिमगिरी वृक्षे अश्वत्थ रूपधरी शस्यंक मध्ये धान्य मोहि आचार्य वशिष्ठ बोलाई मु बृहस्पति ब्रह्मवादे कुमार देव सेना मध्ये अग्रणी मानंक मध्य ब्रह्मा मु बोलाई व्यवहारे यज्ञ मानंक मध्ये पूर्ण मु ब्रह्म यज्ञ बोली जान व्रत मानंक मध्ये मुहि अहिंसा बोली जान तुई पवन अग्नि अर्क जल वचन आत्मा जे निर्मल करंती तही मध्ये थाई सकल सूचि मु करई जोगंक मध्ये मु समाधि जिणिबा लोक मंत्र विधि कौशल मानंकरे मुहि आत्मा विवेक विद्या होई मु सत रूपा नारींकरे मु स्वयं भव पुरुष रे मुनिंक मध्ये साधु गुण मुहिति नर नारायण मुपुणी ब्रह्मचारींकर मध्यरे सनत कुमार धर्म मानंक मध्ये पूर्ण संन्यास धर्म बोली जान अभय स्थान मानंकरे अंतर निष्ठा मु व्यवहारे मु सत्य गुह्य गण माझे बत्सर काल जुग कार्ये ऋतुंक मध्ये मु बसंत अग्रहायण मासनाथ नक्षत्र मध्ये अभिजित जुगंक मध्ये मुहि सत्य धीरंक मध्ये मु देवल व्यासे मु सत्यवती बाल कविंक मध्ये शुक्र मुहि मो रूप भक्त मध्ये तुहि बानर मध्ये हनुमान मु विद्याधरे सुदर्शन सुंदर मध्ये पद्मकोश मुतृण मानंकरे कुश भविंक मध्ये गव्यघृत रत्ने मु पद्म पद्मराग ख्यात व्यवसायिक लक्ष्मी मोहि कपट मध्ये द्युत होई सत्व मु जाने जान सत्ववंते इंद्रिय बल बलवंते जे पुणी भागवत जन मुतांक भक्ति कर्म मान वासुदेव जे संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध पूर्ण नारायण कोल नृसिंह जे हयग्रीव पितामह हे नव मूर्ति आदि देव मु वासुदेव हे उद्धव गंधर्वे विश्वाव सुख्याति अप्सरा मध्ये पूर्व चित्ति पर्वत मध्ये स्थिर भाव भूमिर गंध उद्धव परम रस भूमिर से शबद संग्रह आकाशे प्रभामु रवि शशांकर तेजस्वी मध्ये दिवाकर मुदाता बलि नृपमणि अर्जुन वीर मध्ये गणी प्राणी मानंक मुनिश्चय उत्पत्ति स्थिति जे प्रलय सर्व इंद्रिय मानंकर मुहि से विषय गोचर पृथ्वी पवन आकाश सलिल नर पुरुष प्रकृति सत्व रजतम विकार महत परम मुगुण गुणी मुहि जीव निर्गुण मुहि सदा शिव मु आत्मा सर्व जीव देहि मो विनु स्थूल सूक्ष्म नाही
के मते त्रिभुवने जाने क्यों बा सूक्ष्म रेणु गणे तेज संपद ऐश्वर्य तितिक्षा ज्ञान लाज वीर्य भाग्य सौभाग्य त्याग जस ये सर्व जान मोर अंश तेणु तू साधु शुद्ध मति तेणु कहिली मो विभूति संसारे देखु जेते अंश ए सर्व मनर विलास बिजुड़ी गगने जे सन शयने जे सने स्वपन एबे तू बुझी मो वचन साधु तू ए मने पवन सर्व संकल्प छाड़ी तू ही सकल कर्म मोते देई एकांते वीर भज मोते संसार चिंता छाड़ी चित्ते मोर वचन अनुसर ए भव जनु हुआ पार हरि चरणे दे चित्त कहई दास जगन्नाथ उद्धव कृष्ण संवाद सुनन्ते न लागे प्रमाद इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कन्धे श्रीकृष्णोद्धव संवादे विभूति योग कथनम नाम सप्तदशोऽध्यायः। धन्यवाद सुरेश बाबू। ओम हरि ओम। ओम पार्वतीवाच तेन पायन लघुना जगन्नाथ नामो सहस्रकं पठते पंडितेन त्वं शतमुच्चाम्यहं प्रभु। ईशोवाच श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम नाम वरानन ओम नमो इति। हरि ओम। संधि पाठ करंतु। ओम गौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आप शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। जय श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर जय। जय श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर जय। जय श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर। जय श्री जगन्नाथ। आसंता काली पाठ करिवे श्रीमती कुमुदिनी मिश्र। आज देवजानी पति मध्य इच्छा प्रकाश करिसेंती पाठ करिया पई। नेक्स्ट टाइम कुमुदिनी मानकर परे आपण पाठ करिवे। जय श्री जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ। जय श्री